जनरली जो क्वेश्चन है टाइप 3 तक हो जाते हैं, ठीक है। टाइप अगर हम ये 4th की बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले तो यहाँ पे, देन फिर हम रूल लिखेंगे। सपोज आई हैव एन एग्जांपल y प्लस यू यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। जनरल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब भी बनाओगे फर्स्ट वी हैव टू राइट द लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, अब देखो ये दो ले रहा हूँ तो मैं यहाँ u आ रहा है, ये दो ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे x आ रहा है, और ये ले रहा हूँ तो मेरा y आ रहा है। तो यार ये फर्स्ट टाइप से तो नहीं हो सकता, ना सेकंड टाइप से हो सकता है। सेकंड टाइप के लिए एटलीस्ट पहला तो हमारा आना चाहिए। नाउ थर्ड हम यूज कर सकते हैं। थर्ड के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को जीरो करना होता है। अब डिनोमिनेटर को जीरो करना है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि u अगर कोई मल्टीप्लायर में चूज कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे u कुछ करके हो जाए। देखो ये जो है फोर्थ जो है सिमिलर टू थर्ड है, टाइप आप थर्ड फोर्थ एक ही में भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लायर हम चूज करें जरा, कुछ बन रहा है अगर हम थर्ड का ही यूज करें यहाँ पे। सो देखो जरा क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, एक्स वाई या वाई एक्स क्या माइनस प्लस लेने पे। तो हमें सोचना होता है कि इसमें क्या करें कि ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। अगर डिनोमिनेटर नहीं जीरो होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है तो ज़्यादा मत सोचना, बस आप चूज मल्टीप्लायर। अगेन चूजिंग मल्टीप्लायर एस टी और यू, ठीक है। और नीचे हमारा कैसे आएगा, सेम वही एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर, ठीक है। हमने मल्टीप्लायर चूज किया एस टी और यू, दिस इज चूजिंग मल्टीप्लायर एस टी एंड यू, ठीक है। हमने एस टी और यू को चूज किया मल्टीप्लायर को और इसमें रख दिया। अब इस फोर्थ में हमने इसको जीरो नहीं किया, ठीक है। अब इसको जीरो नहीं किया बट हमने इस इक्वेशन को एग्जैक्ट किया। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने एक्चुअली ये जीरो हम क्यों कंसीडर कर रहे थे थर्ड में कि ये जो है हमारा एग्जैक्ट बन जाए। यानी एग्जैक्ट बनने का मतलब ये होता है कि ये जो है टोटल, अगर मैं कह रहा हूँ ये एग्जैक्ट बन जाए तो ये इस फॉर्म में लिख पाऊँ मैं, एक्स वाई यू के फॉर्म में ये लिख जाए, ठीक है। ये डिनोमिनेटर हम तभी जीरो कर रहे थे, अब डिनोमिनेटर जीरो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो वी चूज मल्टीप्लायर एस टी एंड यू फॉर मेकिंग राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है, एक्सट्रीम जो राइट हैंड साइड है वो फॉर मेकिंग राइट हैंड साइड इज एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये पूरा एग्जैक्ट बनना चाहिए, जीरो ना भी हो चल जाएगा। देखो उसके लिए हमने क्या किया है, अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लायर चूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। फॉर दिस इक्वेशन चूजिंग मल्टीप्लायर, अब देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ऊपर है अब एग्जैक्ट बनाना है इसको, यानी फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ समथिंग करना है। तो हमें इस तरीके से चूज करना है कि कुछ, एक तो हमारे पास ये रूल है डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ, ये पता है हमारा एफ डैश अपॉन एफ डी एक्स करने पे डायरेक्ट ये क्या आता है, लॉग ऑफ एफ आता है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया था शुरू में ही। अब इसमें मैं क्या करूं कि अगर मेरा ये नीचे एफ है तो उसका डेरिवेटिव हो रहा है ऊपर, तो जनरली इसी से अगर आप इसी को सोचो तो वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँ डायरेक्ट मल्टीप्लायर 1 1 1 चूज कर लूँ, देखो y से y कैंसिल होगा, नीचे x प्लस वाई प्लस यू बनने वाला है। तो ये क्या होगा,
और ऊपर क्या हो जाएगा dx प्लस देन dx प्लस dy प्लस du अपॉन x प्लस u, चलो पूरा लिख लेता हूँ, y x माइनस वाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हुआ dx प्लस dy प्लस du अपॉन x प्लस y प्लस u। देखो इसका जो डेरिवेटिव है ना ऊपर हो रहा है, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, जब हमने ये लिख लिया, अब इसके इक्वल में तो ये तीनों है, देखो ये जो मल्टीप्लायर चूज करने के बाद ये इक्वल में तीनों है, तो आप जो है इसके साथ इक्वल वो करोगे जो इजीली इंटीग्रेट हो रहा होगा, इसको आप चूज कर लोगे तो नहीं होगा, dx अपॉन वाई प्लस यू है, इसको चूज करेंगे तो आप डायरेक्ट होगा। सो वी आर इक्वेटिंग दिस इज इक्वल टू dy अपॉन वाई। अब ये जो है मेरा ये जो पोर्शन आया है आफ्टर चूजिंग मल्टीप्लायर, दिस इज इक्वल टू ये चार इक्वेशन इक्वल में आ गए, तो मैं टेकिंग लास्ट एंड सेकेंड। सो ये क्या किया है मैंने, टेकिंग लास्ट एंड सेकेंड, तो लास्ट एक्सप्रेशन इज दिस एंड सेकेंड एक्सप्रेशन इज दिस, तो ये लिया है मैंने। तो अब देखो ये एग्जैक्ट है, इंटीग्रेट से पहले डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस यू अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। चलो इसको इंटीग्रेट करो जरा, c1 की वैल्यू निकालो। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड दिस विल बी log x प्लस वाई प्लस यू इज इक्वल टू log y प्लस log c1। सो x प्लस वाई प्लस यू अपॉन y इज इक्वल टू c1, ठीक है। ये c1 हमारा एक इक्वेशन आया। नाउ अगेन चूजिंग मल्टीप्लायर, तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ फिर चूज करते हैं वहाँ पे। अब डिनोमिनेटर को हमें जीरो करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से रखना। तो आप मल्टीप्लायर चूज करो STU और यहाँ पे लिख दो इसको। तो क्या करूँ, अगर मैं x चूज कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है एक्स वाई यू एक्स वाई वाई स्क्वायर, एक एक करके देखना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा, या दूसरे मल्टीप्लायर में चूज कर सकता हूँ। जैसे 1 1 1 लिया है, तो ऑलवेज आप जब भी मल्टीप्लायर चूज करो तो इन्हीं से स्टार्ट करना, ठीक है। 1 1 1 0 1 0 1 0 या 1 1 0 इस टाइप से, इन्हीं से, या इसी के माइनस प्लस में हो तो इनसे स्टार्ट करना पहले। तो फर्स्ट तो आप इनसे स्टार्ट करोगे। अगर नहीं होता है तो आप सोचो एक्स वाई जेड यू ले रहे हो तो एक्स वाई यू टाइप के, ठीक है, या माइनस प्लस, या कहीं पे ओनली एक्स जीरो यू टाइप के, या एक्स वाई जीरो, इन टाइप के आपको थिंक करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो 1/x टाइप के भी सोचना पड़ेगा हमें। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, हम सोच सकते हैं इसमें। सो वी आर चूजिंग मल्टीप्लायर। अब देखो जब हम मल्टीप्लायर चूज करेंगे, ध्यान रहे द C1 शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ C2, C1 C2 दोनों अलग आने चाहिए। तो अब देखना, अगर हम इनको, हमने पहले तो क्या किया था, जस्ट ऐड किया था, तीनों को ऐड किया था, आ गया। अगर मैं चलो इसको जीरो कर दूं, ऐसे ही ऐड करते, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, y प्लस यू एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स से एक्स कट वाई कट जाएगा, केवल इन दोनों को अगर मैं सोच रहा हूँ इसको जीरो रख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है एक्स प्लस यू आ रहा है, तो ऊपर भी डी एक्स प्लस डी यू है, तो हमारा हो रहा है यहाँ पे। तो 1 0 1 मैंने चूज किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है डी एक्स प्लस 0 डी वाई एंड प्लस 1 डी यू, तो ये तो जीरो है, तो ये y प्लस यू प्लस एक्स माइनस वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज x प्लस यू। टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट, अगेन सेकेंड एंड लास्ट। सो हमने यहाँ से क्या मिला,
ये वाला देख लो, डी ऑफ एक्स प्लस यू अपॉन में एक्स प्लस यू, एंड सेकेंड वाला डी वाई अपॉन वाई. So just integrate. So this is log of x plus u is equal to log y plus c2. So x plus u upon y is equal to c2. So the general solution, function of x plus y plus u upon y comma x plus u upon y इज इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक है. तो ये एक्चुअली जो है, जो हमारा ये टाइप 4 है, टाइप 4 का पर्टिकुलर केस है वो हमारा टाइप 3. ठीक है, टाइप 4 का पर्टिकुलर केस है टाइप 3, क्योंकि हम वहाँ यहाँ पे ये जनरल ले रहे हैं, वहाँ पे हम इसको 0 करते हैं. ठीक, तो 0 ज़्यादा इजी है, तभी मैंने पर्टिकुलर केस पहले बताया है, और फोर्थ में हमने जनरल केस डिस्कस किया है. तो ये 4 टाइप है. तो जो भी प्रॉब्लम है अब आप इन्हीं के थ्रू करेंगे, चाहे कौसी प्रॉब्लम हो आगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो. ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें. एक ये कर लो आप जरा, एक जो मैंने लिया था वो था एक्सरसाइज का. एक क्वेश्चन लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर जी. वाई स्क्वायर यू एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू x into u minus 2y. C1 क्या आया था, C2 के लिए आपने क्या मल्टीप्लायर चूज किए, y x एंड -1. ठीक है, किसी ने -y -x और +1 किया है, तो अल्टरनेट है साइन. तो अगर आपने ये किया है तो आपका जो इक्वेशन बना, जो लास्ट वाली जो एग्जैक्ट वाली हमारी बनी, y dx है ना, x dy माइनस du अपॉन ये 0 आ रहा है ना. तो इन दोनों को देखो, फर्स्ट 2 को, तो इन दोनों को हम एग्जैक्ट बना सकते हैं. ठीक है, तो इसको मैंने कंबाइन किया, एक्स वाई किया. इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास ये. ठीक है, सो डी कैन बी रिटन एज डी वाई माइनस यू इज इक्वल टू 0. दिस कैन बी रिटन एज दिस. सो जस्ट इंटीग्रेट कर लो, एक्स वाई माइनस यू इक्वल्स टू c2. सो आवर आंसर इज, जनरल solution will be f of, कैसे भी लिख सकते हो आप, अब आपके पास चॉइस है, इस तरीके से आप लिख सकते हो. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. 3 फॉर्मेट है हमारे लिखने के, तो आप कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो.